प्राचीन राजा वीरसेन की कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण भाग में एक विशाल राज्य था, मालवगढ़। उस राज्य का राजा था वीरसेन। वीरसेन न केवल एक पराक्रमी योद्धा था, बल्कि वह न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल भी था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, न ही किसी पर अत्याचार होता था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा वीरसेन की एक खास बात थी। वह हर सुबह भेष बदलकर आम जनता के बीच घूमता था। वह जानता था कि मंत्री जो बताते हैं, वह सच्चाई का केवल एक हिस्सा होता है। असली सच्चाई वह होती है जो जनता की आंखों और शब्दों में झलकती है। एक रहस्यमयी सपना। एक रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। एक वृद्ध साधु ने आकर कहा, राजन, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अभी शेष है। अगर तुम हार गए तो राज्य समाप्त हो जाएगा, और अगर जीते तो तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। सुबह होते ही राजा बेचैन हो गया। उसने अपने ज्योतिषाचार्य, पुरोहित और दरबारियों से इस सपने का अर्थ पूछने की कोशिश की, परंतु कोई स्पष्ट उत्तर न मिला। जंगल की यात्रा। एक दिन राजा ने तय किया कि वह उत्तर की खोज में एकांतवास करेगा। वह गुप्त रूप से राजमहल छोड़कर पास के विशाल जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने एक साधु को तपस्या करते देखा। साधु ने राजा को पहचान लिया और कहा, राजा वीरसेन, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध भीतर है, बाहर नहीं। तुमने सब पर विजय पाई, दुश्मन, लोभ, युद्ध, पर अपने अभिमान पर नहीं। राजा चौंका। साधु ने समझाया, तुम भले ही प्रजापालक हो, पर भीतर कहीं न कहीं यह भाव बैठ गया है कि तुम्हारे बिना यह राज्य नहीं चल सकता। यही अभिमान धीरे धीरे विनाश का कारण बनता है। तुम अगर सच में युगों तक अमर रहना चाहते हो, तो प्रजा को इतना सक्षम बनाओ कि वे तुम्हारे बिना भी न्याय और विकास कर सकें। वापसी और परिवर्तन। राजा वीरसेन लौट आया और उसने राज्य में बड़े बदलाव शुरू किए। उसने शिक्षण संस्थान खोले, स्त्रियों को प्रशासनिक अधिकार दिए और पंचायतों को निर्णय लेने की शक्ति दी। वह स्वयं धीरे धीरे राजकार्य से हटने लगा और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने लगा। कुछ वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ, तो उसने राज्य की बागडोर अपनी पुत्री राजकुमारी सुवर्णलेखा को सौंप दी, जो अपने पिता की ही तरह न्यायप्रिय थी। राजा वीरसेन अंत में फिर उसी जंगल में गया जहां साधु मिला था, और वहीं साधु की तरह तप करने लगा। कहते हैं कि वह वहां समाधिस्थ हुआ और उसी स्थान पर एक मंदिर बना, जिसे आज भी राजा वीर समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। सीख। राजा वीरसेन की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे अंदर होता है।